मैं आपकी हिम्मत को दाद दूंगा कि एक एक साल में 3-3 चुनाव के लिए आप तैयार हो, लेकिन मुझे भी धन्यवाद दो। मैं भी बार बार सीट छोड़ के उपचुनाव करवा रहा हूँ बार बार, इसलिए मैं ही तो दे रहा हूँ, जब भी तो उपचुनाव हो रहा है और आप लोग तैयार रहते हो। और मैं फिर आप 1-2 दिन बाद आप लोगों के बीच रूबरू होऊंगा, आपसे पूछूंगा कि खींवसर का अगला प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि चुनाव राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार वर्सेस खींवसर की आम जनता के बीच चुनाव होगा और ये देश की सबसे हॉट सीट खींवसर होगी। तो आप सबको तैयार रहना है, मजबूत रहना है। मैं चाहता हूं कि खड़काली पंचायत उसी तरह मजबूत रहे जिस तरह बीच में 1500, 1800, 2000, 2200 की लीड खड़काली पंचायत से मिलती थी। छोटे मोटे गुटों में बढ़ जाते हम लोग, सरपंचों के चुनाव, पंचायत समिति वार्डों के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, कभी कोऑपरेटिव के चुनाव, तो कहीं न कहीं गुटबाजी हो जाती है। हमारे लोग सीधे हैं, गुटों में बंटने के अंदर सबसे नंबर 1 पे अपन रहते हैं, तुरंत गुटबाजी कर लेते हैं। अब हमें इस आधुनिक भारत के अंदर गुटों से बंट के बाहर निकलना है। सरपंच की बात सरपंच तक, प्रधान प्रमुख की बात उस तक, एमएलए की बात एमएलए तक और एमपी की बात एमपी तक, और उसके बाद बैठ के सबको साथ रहना, सबको साथ रह के चलना। और विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट के भाइयों को भी हमें साथ रहना है, क्योंकि सत्ता के शिखर पर अगर आपको कोई बिठाएगा, अगर आपको राज सिंहासन राजस्थान में दिलाएगा, तो शेड्यूल कास्ट के भाई, ओबीसी के भाई, ये मुस्लिम ये तबका ये आपको सत्ता के शिखर पर बिठाएगा। जब 75 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हो भाइयों, भी हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि वोट हमारे थे, लेकिन फिर भी हम सत्ता के शिखर पर नहीं बैठ सके, क्योंकि हमारे लोगों ने उन चुनाव को हल्के के अंदर लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि ज्यादा वोट होने के बावजूद बाहर हो गए। कि हमें हर चीज मजबूती के साथ, हर चीज को सोच समझ के मजबूती के साथ हमारे को करना होगा। खड़काली के अंदर विकास खूब हुआ, विकास को गति भी मिली। अब जो बची हुई ढाणियां आपकी पीने के पानी और बिजली को लेके जल्दी उनको पूरा कराएंगे। एमपी लेड, एमएलए लेड, डीएमएफटी जितने भी फंड थे पंचायत को आगे रखने का प्रयास किया। बची हुई कुछ सड़कें ढाणियों की, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आगामी दिनों के अंदर खड़काली पंचायत की कोई भी ढाणी बिना सड़क के नहीं रहेगी। तमाम जगह सड़क, स्कूल, पानी, बिजली की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा या रोजगार के नए साधन सर्जित हो। आप आगे बढ़ो, आपके बच्चे आगे बढ़े, हम मिलजुल कर नए राजस्थान, नए खींवसर, नए नागौर का निर्माण करें और नए भारत का निर्माण करें। आपका आशीर्वाद हमेशा जैसे बना रहा, उससे ज्यादा आशीर्वाद आपको मेरे ऊपर रखना है, क्योंकि इस देश के अंदर जब किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, पहलवान बेटियों को आवश्यकता पड़ी, जब जवानों को आवश्यकता पड़ी, सेना को ठेके पे दिया, तब एक ही व्यक्ति लड़ रहा था, वो आपका सांसद था, जान हथेली पे लेकर लड़ रहा था। प्रदेश के अंदर तमाम लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, सड़कों पर लड़ा, संघर्ष किया। इसने अपनी पूरी रातें इस किसान कौम को दी। वो हमेशा तैयार रहा, तैयार रहेगा। काजल की कोठरी में रहते हुए जिसमें कभी उंगली नहीं उठी, जिसमें कोई दाग नहीं लगा, इसलिए ऐसे मजबूत व्यक्ति को आप और मजबूत करेंगे। मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं, मैं जब चाहूं सत्ता में एंट्री कर जाता, लेकिन मैंने आपकी तरफ देखा। और मैं जब बच्चे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो कहते हैं हनुमान जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, तो फिर मैं संघर्ष ही करता जा रहा हूं।